हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स. सो द क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स इन इंडिया. सो वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द मेजर्स रिगार्डिंग लैंडस्लाइड मैनेजमेंट इन इंडिया. ठीक है कि जो लैंडस्लाइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और उसकी मैनेजमेंट के लिए हम जो मेजर्स लेते हैं क्या वो सफिशेंट हैं कि नहीं. ठीक है, सो उससे रिलेटेड हमारा जो ये क्वेश्चन है. तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, ऑब्वियसली आप इंट्रोडक्शन देंगे इसमें, ठीक है, मेजर्स बताएंगे और उससे रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है. ठीक है, फाइनली हम वे फॉरवर्ड बताएंगे कि कैसे इन इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं एंड कंक्लूजन. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर. नाउ इन द इंट्रोडक्शन यू कैन गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि कितना ज़्यादा एरिया प्रोन है लैंडस्लाइड्स के एंड ऑल दैट. सो बेसिकली आप लैंडस्लाइड की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं एक दो लाइन्स में. सो वेन एवर वी डिफाइन लैंडस्लाइड्स, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना विच इज़ कॉजिंग द डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ दी स्लोप मटीरियल्स लाइक रॉक्स, सॉइल एंड सो ऑन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है. यू शुड ऑलवेज अंडरलाइन दिस. ठीक है, दैट इज़ व्हाट लैंडस्लाइड इज़. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द लैंड मास इज़ वनरेबल टू लैंडस्लाइड्स. और जो हमारी NDMA है उसने हिमालयन स्टेट्स, Arakan belt in the northeast, Meghalaya plateau, Western Ghats and Nilgiri hills have been regarded as the or listed as the most landslide prone areas in the country, right? And जो phenomenon है landslides का, that इज़ इवन मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग द मानसून पीरियड. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि केरला में लैंडस्लाइड्स हो गई, वेस्टर्न घाट्स में हो गई, हिमालयन जो हमारी स्टेट्स हैं, हिमाचल, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं. सो ये जो एरियाज़ है दे आर वनरेबल. ठीक है, सो मेजर्स के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है. सो द गवर्नमेंट हैज़ कम अप, द NDMA हैज़ कम अप, द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ कम अप विद द गाइडलाइंस ऑन द लैंडस्लाइड मैनेजमेंट. ठीक है, तो उनको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो डिस्कस द इश्यूज विच आर एसोसिएटेड विद द लैंडस्लाइड मैनेजमेंट इन आवर कंट्री एंड फाइनली द वे फॉरवर्ड एंड द कंक्लूजन. So in order to reduce the enormous destructive potential of the landslides and to minimize the losses, it is necessary that the hazard must first be recognized. ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है लैंडस्लाइड्स का हैज़र्ड, उसके बाद रिस्क कितना है वहाँ पे, and an appropriate strategy should be developed at the national level to mitigate its impact. ठीक है, so this is how we can actually do landslide की लिए मैनेजमेंट ऑफ द डिज़ास्टर्स. ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग इट. तो अगर हम मेजर्स को डिस्कस करें तो जो NDMA है दैट हैज़ कम अप विद 9 मेजर एरियाज़ फॉर द सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ द लैंडस्लाइड हैज़र्ड्स. ठीक है, उसमें है कि कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड का हैज़र्ड है, कितनी वनरेबिलिटी है, एंड ऑब्वियसली यू विल डू द रिस्क असेसमेंट, द हैज़र्ड असेसमेंट, द वनरेबिलिटी एंड द रिस्क असेसमेंट. फिर उसके बाद मल्टी हैज़र्ड कॉन्सेप्चुलाइजेशन. यू विल एक्चुअली सी कि यहाँ पर उसके साथ एसोसिएटेड और कितने हैज़र्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स एसोसिएटेड हैं कि अगर वो सीस्मिकली एक्टिव एरिया है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स की जो प्रोबेबिलिटी है, जो हैज़र्ड है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है उस हिसाब से भी. तो मल्टी हैज़र्ड कंसेप्चुलाइजेशन. देन द रेमिडिएशन प्रोसेस, कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग. राइट, ऑब्वियसली यू विल मॉनिटर इट एंड मेक श्योर दैट एन अर्ली वार्निंग इज गिवन आउट. देन द नॉलेज नेटवर्क एंड मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, public awareness and education, emergency preparedness and response, and finally we have regulation and enforcement. So these are the 9 areas which the NDMA is working upon for the landslide management in the country, right? ओके, सो फर्स्ट इज़, इसमें भी अगर हम इसको एलैबोरेट करें तो पहली चीज़ ये है कि जो लैंडस्लाइड इंसिडेंसेस हैं जहाँ भी हो रहे हैं देश में, उसकी एक इन्वेंटरी बनाना और उसको अब कंटिन्यूसली अपडेट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसी से हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रोपेंसिटी है लैंडस्लाइड्स के होने की. देन लैंडस्लाइड हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग इन मैक्रो एंड मीजो स्केल्स. ठीक है, आफ्टर
आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द एरियाज़, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे ये हमारे पास लैंडस्लाइड्स है उसकी पूरी मैपिंग करना, ठीक है। एंड दैट शुड बी डन एट द मैक्रो, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे और फिर थोड़े मीज़ो लेवल पे, एंड दैट शुड बी डन इन कंसल्टेशन विद द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, विद द गवर्नमेंट, विद द लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ और जो PRO है उसके साथ मिलकर, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टी हैज़र्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर अवेयरनेस की वो जनरेट करने के लिए और प्रिपेयर्डनेस करने के लिए there should be institutional mechanisms which should be set up in the different parts, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद है कि अगर कोई वनरेबल स्लोप है तो उसको ट्रीट करना, रिस्ट्रिक्टिंग डेवलपमेंट इन द लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, कि आप वहाँ पे डेवलपमेंट मत करो क्योंकि आपको पता है कि लैंडस्लाइड होनी ही होनी है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयरिंग कोड्स फॉर एक्सकवेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ग्रेडिंग, प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स, ठीक है, कि अगर कोई डेवलप्ड चीज़ है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम्स। देन लैंडस्लाइड इंश्योरेंस एंड कॉम्पनसेशन फॉर लॉसेस, उसके लिए अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि कल को अगर हो जाती है लैंडस्लाइड्स तो ये चीज़ें हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस मैनेजमेंट फॉर द लैंडस्लाइड हैज़र्ड, तो वी हैव टू टेल द मेजर्स विच वी विल टेक प्लेस मोस्ट प्रॉबेबली प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड आफ्टर द लैंडस्लाइड हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। सो बट देर आर सर्टन इशूज़, और ये इशूज़ हम ऐसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इशूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि अभी भी हमारे देश में देर आर डेथ्स विच आर स्टिल अक्रिंग ड्यू टू द लैंडस्लाइड्स। तो उसमें क्या रीज़न हो सकता है? एक तो मेजर रीज़न यही है कि आज भी प्रिपेयर्डनेस में गैप्स हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं कि डिज़ास्टर हम प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं, हमने गाइडलाइंस बना दी, कंसल्टेशन कर ली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, उसके बाद हमने गाइडलाइंस बना दी, लेकिन जो वो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो नहीं हो पाती, काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं प्रिपेयर्डनेस में। तो गाइडलाइंस बनाना इज़ नॉट इनफ, उनको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो अब ये गैप्स इन प्रिपेयर्डनेस हमें कैसे पता चलता है? हाई लेवल्स ऑफ मोर्टैलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिमार्केट किया गया है दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर अंडर द एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन पुअर होती है। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ में ओवरलैप है, ठीक है। सो ये जो मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, दीज आर मोर और लेस जेनरिक इश्यूज एसोसिएटेड विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये आप किसी भी अगर कोई डिज़ास्टर है उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड आता है तो आप लिख सकते हो। देन इंटेंस पब्लिक एंड मीडिया स्क्रूटनी के बाद हम तो क्या होता है आफ्टर डिज़ास्टर्स, ठीक है, इट इज़ नेवर बिफोर द डिज़ास्टर्स, इट इज़ ओनली आफ्टर द डिज़ास्टर्स। और तब ना इसीलिए रिस्पॉन्स के ऊपर ध्यान है, रिहैबिलिटेशन के ऊपर ध्यान है आफ्टर द डिज़ास्टर हैज़ हैपेंड। नो वन रियली टॉक्स अबाउट द रिस्क रिडक्शन, ठीक है। कोई भी आप डिज़ास्टर ले लीजिए तो बाद में रिहैबिलिटेशन की बात होती है, रिस्पॉन्स की बात होती है, और उसके बाद उस जगह, उसके बाद वहाँ पे जो भी वनरेबिलिटीज़ हैं उनको कम करने की बात की जाती है। सो दिस हैपन्स ओनली आफ्टर द डिज़ास्टर हैज़ स्ट्रक, ठीक है। सो हमारा रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ एट रिस्क बट इट लैक्स सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। हिमालयाज़ में हमारे पास इशू, हिमालयाज़ में है अभी भी, लेकिन वहाँ भी लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं और बहुत सारे लोग मरते हैं। तो जब हम लैंडस्लाइड्स की मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि लैंडस्लाइड्स को हम कम्प्लीटली रोक नहीं सकते हैं, दे विल हैपन, क्योंकि स्लोप्स हैं और उनकी जो टोपोग्राफी ऐसी है कि लैंडस्लाइड्स होंगी। बट हम मोर्टैलिटी को कम कर सकते हैं, हम जो लॉसेस हो रहे हैं टू द इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कम कर सकते हैं और उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एंड दैट शुड बी द टारगेट, ठीक है। तभी हम लैंडस्लाइड्स की मैपिंग करते हैं, जोनेशन करते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट है उसको कम से कम रखते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है तो, ठीक है। सो वे फॉरवर्ड यही है कि आप जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है या लैंडस्लाइड्स में के प्रोन एरियाज़ में अगर हमें डेवलपमेंट करनी भी है तो हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो वी कैन लुक फॉर PPP पार्टनरशिप्स, ठीक है। उसके बाद रिस्क रिडक्शन के लिए रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म्स, इंश्योरेंस शुड बी स्केल्ड अप, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को इन्हांस किया जाए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि हर एक एरिया का अपना एक यूनिक जोग्राफी
फिलोसफी है, ठीक है। और सो इट शुड एम्ड, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जो चाहे वो लैंडस्लाइड से रिलेटेड हो, चाहे अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, चाहे फ्लड से रिलेटेड हो, इट हैज़ टू बी अ होलिस्टिक थिंग, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, पॉलिसीज़ को, सबको इकट्ठे लेके चल सकें, ठीक है। सो कंक्लूजन में यू कैन से दैट इट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट इट कॉल्स फॉर अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स in order to take forward the task of operationalizing the national vision of securing proactive and pre-disaster preparedness and emphasizing a mitigation-centric approach. ठीक है, so conclusion में you can obviously go for a positive conclusion. ठीक है, so that was regarding this landslide management answer. Thank you.